प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोडा पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और 370 जैसे मुद्दों पर जनता से वोट मांगे। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया। इन तीन खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। एक तरफ तीन खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है। वहां रोड, पानी, बिजली, सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। महंगाई चरम पर है। नौजवानों की भर्तियां बंद है। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। आप भी जानते हैं, यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव
कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया। खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दशकों बाद ये रैली हुई है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तमाम बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, कितना कॉन्फिडेंस है? सबसे पहले क्यों? क्योंकि आप स्टार प्रचारक भी है, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है जम्मू कश्मीर को लेकर, और प्रधानमंत्री की इस विजिट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, यदि 40-45 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री को यहाँ आते हैं तो यही अपने में संकेत है कि किस प्रकार की प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी इस दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र को देते हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि गत 10-11 वर्षों में इस क्षेत्र की काया पलटी है, इसकी तस्वीर बदल गई। इसके प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज जो ना कभी तलाशेंगे न तराशेंगे, वाटर रिसोर्सेज, यहाँ चनाब की नदी बहती है, यहाँ अरोमा के पहाड़ हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में बैंगनी क्रांति का जिक्र किया, लेवेंडर स्टार्टअप्स का जिक्र किया, उसको लेकर के कृषि का जिक्र किया। उसका जन्म भी इसी ज़िले से, डोडा से हुआ, और तभी संभव हुआ कि मोदी जी ने केंद्रीय सरकार की ओर से उसमें हमें प्रोत्साहन भी दिया, और उसमें उन्होंने बार बार उसको फॉलोअप किया। मन की बात में उसका उल्लेख किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एक झांकी दिखाई गई। यानी इस क्षेत्र की छोटी से छोटी बात को लेकर के, छोटे से छोटे बिंदु को लेकर, छोटे से छोटे विषय को लेकर के मोदी जी ने स्वयं रुचि दिखा करके इसको उस सतह पर लाने का प्रयास किया है जिस स्तर पर दूसरे क्षेत्र है। और ये विकास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोगों से पूछेंगे कि 10 वर्ष से पहले, 2014 से पहले इसकी क्या दिशा थी और अब क्या है, तो वो स्वयं अपने में प्रमाण होगा। आज यहाँ भद्रवाह के क्षेत्र में 2-2 5 स्टार होटल बन रहे हैं, वो इसलिए कि पर्यटकों का आना शुरू हुआ। लेवेंडर के खेतों में फोटो शूट्स हो रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना केंद्रीय राशि से। तो ये सब काया इसीलिए पलटी कि मोदी जी ने ये हमारे साथ वादा किया था कि जो क्षेत्र पिछली सरकारों के द्वारा प्राथमिकता से छूट गए, हम उनको बराबर की सतह पे लाएंगे, और वो हम जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। सर, मेरे 2 सवाल रहेंगे एक ही साथ। 370 को लेके भ्रमित करती नजर आती है कांग्रेस पार्टी और एनसी, कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 खानदानों का जिक्र किया, तो जिस तरीके से एनसी कांग्रेस पार्टी 370 की बात कर रही है और वहीं प्रधानमंत्री ने 3 खानदानों का जिक्र किया है, तो क्या भारी पड़ेगा खानदान इस बार भारतीय जनता पार्टी को? कांग्रेस पार्टी भ्रमित कर रही है ये सोच करके कि वो वोटर को गुमराह कर देगी। वो श्रीनगर में इस तरह से पोस्चरिंग करती है कि जैसे वो 370 को रखने के पक्ष में, जम्मू में इस तरह से जिसको हटाने के पक्ष में। जैसे मैं कह रहा था कि पुराने ज़माने में वो 3-3 बयान दिया करते थे और वो निकल जाता था, लेकिन आज थैंक्स टू मीडिया फ्रेंड्स लाइक यू, जो यहाँ बोलते हैं वहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो चुप हो गए, वो खामोश हो गए। ना ये हाँ कह रहे हैं, ना वो ना कह रहे हैं। पहले उनसे ये पूछा जाए कि 370 को रखने के पक्ष में कि हटाने के पक्ष में। कदापि ये नहीं कहेंगे कि हम दोबारा लाएंगे, क्योंकि फिर देश भर में उनको पिटाई हो जाएगी। और इसलिए अब आम नागरिक जो है, और खासतौर हमारा युवा, 70% से अधिक वोटर युवा है, वेल इन्फॉर्म्ड और रियल टाइम इन्फॉर्म्ड है। अब उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। हर जगह नौजवान समझते हैं कि पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जवानों की बात की है, जवानों की हिफाजत की है, जवानों को बंदूकों के बीच में से बाहर निकाला है। और आज भी मैं उमर साहब को चैलेंज देती हूँ, मैं कहती हूँ आपने अपने दौर में हजारों नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज किए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 FIR वापस लिए। अगर उसको जुर्रत है तो मुझे बताइए, एक FIR वापस करके दिखा दे मुझे। दूसरी बात, मैंने बीजेपी सरकार में रसाना में केस हुआ, न सिर्फ 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए बल्कि 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई।
आज उन 2 मिनिस्टरों में लाल सिंह एक मिनिस्टर है, जिसकी वकालत, जिसके लिए वोट मांगने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाते हैं। अगर जरूरत है तो उसके खिलाफ बात